जयपुर शहर में उर्मिला अपने बेटे मोहन और बहू साक्षी के साथ रहा करती थी। उर्मिला अपनी बहू साक्षी को बहुत प्यार करती थी। एक रोज उर्मिला की बेटी नैना का फोन आता है। माँ, रिंकू की कुछ दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं तो मैं मायके आ रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है, तू जल्दी से आ जा बस। उर्मिला फोन रख देती है और अपनी बहू साक्षी को आवाज लगाकर कहती है, साक्षी बहू, अरे ओ साक्षी बहू। जी माँ जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तेरी ननद का फोन आया था, वो आज शाम को घर आ रही है तो तू खाने में कुछ अच्छा बना देना। माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं नैना दीदी के मनपसंद दही भल्ले, शाही पनीर, नान और हाँ, मखाने की खीर बना दूंगी। जीती रहे बहू, तू जैसी भाभी हो तो माँ को तो चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े। मम्मी जी, नैना दीदी वैसे भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाती हैं, उन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है, तो यही तो दिन होते हैं जब वो आराम से रह सकती हैं। वैसे भी ससुराल में आराम ही कहाँ मिलता होगा उन्हें। सही कहा बहू, बेटियों को तो मायके में ही आराम मिलता है, ससुराल में तो उन्हें जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मायके आकर ही वो आराम कर पाती हैं। शाम को साक्षी अपनी ननद के लिए सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेती है और फिर कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी पीछे से नैना रिंकू के साथ घर आ जाती है। उर्मिला उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेकर आती है। कैसी है मेरी बेटी, ठीक तो है ना? और ये हमारा नटखट रिंकू ये कैसा है? हम ठीक है माँ, लेकिन ये सब तुम क्यों लेकर आई हो? वो महारानी, मेरा मतलब भाभी कहाँ है? बेटा वो घर पर ही है, वो कपड़े बदलने गई है। तभी साक्षी आ जाती है और नैना के पैर छूती है। पाए लागू दीदी, कैसी हैं आप और घर पर सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है, पर ये बताओ आप कहाँ थी? हमारे लिए नाश्ता पानी भी मम्मी लेकर आई है। ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि बहू के होते हुए सास काम करे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, वो रसोई का सारा काम निपटा कर कपड़े बदलने गई है, और इसमें क्या बुराई है अगर वो कपड़े बदलने चली गई तो? मेरी बहू सारा काम खुद ही करती है। अपनी माँ के मुंह से भाभी की तारीफ सुनकर नैना चुप हो जाती है। कुछ देर बाद साक्षी अपनी ननद के लिए उसकी पसंद का खाना परोसती है। खाकर बताइए दीदी कैसा बना है? ठीक ही है, लेकिन मेरे हाथों जैसा स्वाद है नहीं इसमें। ऐसी बात नहीं है नैना, साक्षी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और तुमने भी तो शादी के बाद ही खाना बनाना सीखा था ना। नैना अपनी भाभी के हर काम में नुक्स निकालती, लेकिन उर्मिला को अपनी बहू की बुराई पसंद नहीं आती और वो हर वक्त उसकी तरफदारी ही करती। फिर एक रोज वो सब शॉपिंग पर जाते हैं तो साक्षी जीन्स टॉप पहनकर जाती है। मार्केट में उर्मिला की सहेली आशा मिलती है। हाय उर्मिला, ये क्या कपड़े पहन रखे तेरी बहू ने? बहुएं तो बस सूट सलवार और साड़ी में ही सही लगती हैं, ये सब इन्हें शोभा नहीं देता। क्यों, इनमें क्या बुराई है? जब मेरी बेटी पहन सकती है तो बहू क्यों नहीं? और मेरी बेटी भी तो किसी के घर की बहू ही है ना। ये बात सुनकर आशा चुप हो जाती है। सही कह रही हो आशा आंटी आप, माँ ने ना भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। साक्षी को अपनी ननद की ये बात चुभती तो है, लेकिन वो चुप रहकर सब सह लेती है। फिर वो सब शॉपिंग करने लगती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी साड़ी है, सोच रही हूँ रमा के बेटे की शादी पर इसे ही पहनूं। हाँ माँ, सचमुच ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसा करो, मुझे भी एक दिलवा ही दो। कितने की है भाई साहब? माँ जी बस 5,000 की। लेकिन मेरे पास तो बस 5,000 ही हैं। हाँ तो माई से मुझे दिलवा दो, वैसे भी तुम्हारी अब कोई उम्र थोड़ी है इतनी भारी साड़ियाँ पहनने की। अच्छा एक काम करो भाई साहब, एक ही पैक कर दो, मैं किसी और दिन ले लूंगी। वो जब घर आते हैं तो साक्षी अपनी सास के पास जाती है और उसे वही साड़ी देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, रमा आंटी के बेटे की शादी में आप इसे ही पहनना। लेकिन बहू, मोहन ने तुझे 5,000 ही दिए थे शॉपिंग के लिए, और तू मेरे लिए उनसे साड़ी ले आई। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, मैं पहनूं या आप? एक ही बात है, मैं अपने लिए बाद में कभी ले लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज उर्मिला की तबीयत काफी खराब हो जाती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर आपने जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम नहीं किया तो इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। आप इनकी बेटी हैं क्या? जी। अगर आप चाहें तो आप इन्हें एक किडनी दान कर सकती हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी मेरी उम्र ही क्या है, और मेरा बच्चा भी अभी छोटा है। आप भैया से पूछो, ये भी तो उनके बेटे हैं। ये तुम क्या कह रही हो नैना? मैं एक फौजी हूँ और मेरे लिए पूरी तरह मेडिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसी तरह दोनों भाई बहन अपनी अपनी किडनी देने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद साक्षी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब
मैं माँ जी को अपनी किडनी दूंगी। वो मेरी सास होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी हैं जो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। वो इस दुनिया की सबसे प्यारी सास हैं और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। आप ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। सचमुच सास बहू के लड़ाई झगड़े तो बहुत सुने थे, लेकिन सास बहू का ये अनोखा रिश्ता, उनकी ये अनोखी दोस्ती पहली बार देखी है। साक्षी अपनी सास को अपनी एक किडनी दे देती है। कुछ दिनों में ही उर्मिला ठीक होकर घर आ जाती है। आज मेरी बहू ने जो मेरे लिए किया है वो तो मेरे सगे बच्चे भी मेरे लिए नहीं कर पाए। जीती रह बहू, जीती रह बहू, तू तो मेरे बेटे बेटी से भी बढ़कर है मेरे लिए। जब सास माँ बन जाए तो बहू को भी उसकी बेटी बन जाना चाहिए। मैंने तो अपना वही फर्ज पूरा किया है। नैना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। हम बहुत खुश नसीब हैं साक्षी, जो तुम इस घर की बहू बनी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन जो आपने माँ के लिए किया वो तो मैं बेटी होकर भी नहीं कर पाई। सचमुच आप दोनों सास बहू की अनोखी दोस्ती इस दुनिया के सब रिश्तों से परे है।